नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे, और एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को जान के उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो कंसेप्ट ये है, इफ़ ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा अगर सी है, देन ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मानेंगे और इसका मतलब बोथ साइड, फिर x मान लिया, इसको पूरे को x मान लिया, हमें x का मान निकालना है, राइट। तो इसका एक काम करो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो और इसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो। जब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके ऐड करेंगे स्क्वेयर करके, तो ये इसका a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इज इक्वल टू में c स्क्वेयर, और a साइन स्क्वेयर a कोस थीटा माइनस में b साइन थीटा इसका होल स्क्वेयर, और ये किसके बराबर था भाई, एक्स स्क्वेयर, क्योंकि x के बराबर था ना तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इसका भी तो स्क्वेयर करोगे बोथ साइड। अब इसको और इसको जोड़ दो। जब ए हमने स्क्वेयर खोल लिया, इसका स्क्वेयर खोलोगे तो ए स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2a साइन थीटा प्लस डॉट बी कोस थीटा। ये एक इक्वेशन हो गई। एक ये इसको खोलोगे ए माइनस में बी का, तो ए स्क्वेयर कोस थीटा प्लस में बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में 2a कोस थीटा और बी कोस थीटा। ठीक है, दो इक्वेशन होगी, दोनों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ए साइन स्क्वेयर थीटा, और इस साइड में अगर आप देखोगे ए कोस स्क्वेयर थीटा, सेम कोफिशिएंट से, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता, तो यहाँ से अपना ए आ जाएगा खाली, हाँ जी ए आ गया। यहाँ से अपना बी आ जाएगा, बी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में बी साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ से बी आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो और ये तो रहेंगे दोनों, सी और ए एक्स को हमने प्लस कर दिया था। तो ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, सी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर के। एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा, एक्स स्क्वेयर का एक्स का मान निकालना है ना हमने, तो यहाँ से एक्स सी को इधर ले आओ इसके साथ में, तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो गया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस में रूट। यही था रिजल्ट, बस आपने इसी को समझना था। अब आप क्वेश्चन देखो भाई, इफ़ एक्स 4x a प्लस में 5 साइन ए और y ये 4 साइन ए माइनस में 5 कोस ए है, देन इसका मान निकालना है। तो ये यही तो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसका हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया, इसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया, खोला, जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो हो जाएगा अपना भाई 4 स्क्वेयर प्लस में 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा भाई एक्स, ठीक है, हाँ ओके है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, ये इसके बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 5 5 25, ये कितना हो जाएगा भाई 41 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का मान आ गया 41। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नहीं उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इक्वल है सी के, देन ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा का मान क्या होगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट ही तो लिखा हुआ है, ये फिर और ये किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर। तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, इससे मैंने आपको बताया था बोथ साइड हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करके फिर इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर, फिर ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर खोलेंगे, ए माइनस में बी का होल स्क्वेयर खोलेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान पता है क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए साइन थीटा प्लस में 5 कोस थीटा 5 है, फॉर्मूला बेस है सारा, तो इसका मान क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। तो ये बराबर होगा भाई हमारा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर क्या है 5 का स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, इसको हम बराबर मान लेते हैं एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये ए आ जाएगा 3, ये रहा ना ए, और ये बी है हमारा, और प्लस में बी इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। बस आपने अब इसको सोल्व करना है गाइस। तो एक्स का मान आ जाएगा ये तो कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा कितना, ये स्क्वेयर पावर से कट जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये है, इसको हम मान लो एक्स तो नहीं, क्योंकि एक्स यहाँ पे है ना, पहले ही वेरिएबल में है, तो आप इसको टी मान लो।
तो हमसे इसका मान पूछा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में टी स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा भाई। और इज इक्वल टू 4, 4 में 21, तो ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 21, 21 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी का मान आ गया √21 प्लस माइनस √21, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं है, तो लेकिन प्लस का ही है 21, तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट जानने के बाद आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे। तो इफ़ कोस थीटा प्लस में साइन थीटा हमारा के है, देन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा क्या होगा। तो भाई इसका सीधा फॉर्मूला है, आपने हमेशा ध्यान रखना। इस सीधा फॉर्मूला क्या है, इसको पहले आप x मान लो, ठीक है। और यहाँ से कोस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अरे 0 नहीं होता भाई, यहाँ पे 1 ही होता है, पता ही होगा इतना तो, ठीक है, 1 है। चलो जी 1 है, तो फिर आप क्या करें ये x के बराबर हमने लेट कर लिया, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, सीधा हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्लस माइनस 2 √2 माइनस में के स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला लगा दो इस पे, ठीक है। अब इस पे ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा ये है, ये √2 है, देन इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान तो भाई हमारा ये के है, और इसका मान आ जाएगा, इसको x माने तो ये आ जाएगा भाई अपना x का मान कितना आएगा रे, बुम 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 शकलक बुम बुम। ये तो भैया खोलना पड़ेगा एक बार इसको, ये कैसे आया होगा, ठीक है। 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये अपना के स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस ये 1 1 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 माइनस में, ठीक है, ये के स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया। अब इस पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये कैसे होगा, 2 साइन थीटा, इसको कैसे हटाएं यार। यहाँ पे ये सेक थीटा है, इस सेक थीटा को मैं यहाँ लेके आऊँगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू √2 बाई सेक थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, फॉर्मूला है। सेक थीटा होता है 1 बाई कोस, और कोस क्या होता है, कोस थीटा 1 बाई सेक थीटा। तो यहाँ से 1 बाई ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू √2, और यहाँ से कोस थीटा। कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाला मसला तो है नहीं मेरे भाई। अब हमारे पास प्रॉपर इसका, क्योंकि ये सेक थीटा तो उठाना था ना, ये हमारा हट गया और ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हमने लगाना है इस, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया x निकालने के लिए, तो ये निकालना पड़ेगा, फिर उसको हमने 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा को काटना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये निकालेंगे तो भाई माइनस वाला कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो x ये निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको हम लेट कर लेते हैं x है, तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस में रूट में 2, और k क्या है भाई हमारा, k है ये वाला √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर नहीं कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में ये यहाँ पे 2। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लोगे तो भैया ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा नहीं, स्क्वायर ये कट जाएगा ना, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस में कोस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा भाई अपना साइन थीटा। अब ये हो गया सोल्व। अब यहाँ पे पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में √2 साइन थीटा, कट जाएगा साइन थीटा से, ऊपर बचेगा खाली √2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ साइन a माइनस में √6 कोस a, ठीक है, ये हमारा है। अब की बार हमें माइनस में गिवन, हमें प्लस में निकालना है। हम माइनस का निकाल रहे थे बोथ साइड स्क्वायर करके, और फिर हम उसको सोल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम वो रिवर्स मेथड अपनाएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने
माइनस वाले फॉर्मूले में किया था। तो भाई यहाँ पे ये है, इसको हम x मान लेते हैं जो निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में इसका कोस थीटा कोस ए का कोफिशिएंट क्या है √6 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई के सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई √7 कोस ए का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। बस आपने एक्स का तो मान निकालना है, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 कोस स्क्वायर ए प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 7, ठीक है। अब आप इसको आराम से सोल्व कर लो, ये 7 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो भाई ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा यार। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो ना आप, फिर माइनस से बोथ साइड हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो इट्स ओके, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी तो है नहीं, लेकिन इशू तो पड़ेगा मेरे भाई। यार इसको मैं इधर लेके आऊँगा ये तो माइनस का हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस में 7 हो जाएगा, है ना। तो सही तो है, इधर भी फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 7 में से 7 कोस स्क्वायर ए घटाओगे, अभी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बोथ साइड में तो करोगे ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा भाई अपना साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ गया, और ये हो गया 7, ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ले लेंगे और क्या करेंगे, तो रूट लोगे तो भाई x का मान आ जाएगा √7, जब रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये साइन है हमारा x का मान आ गया, हमने यही निकालना था, √7 साइन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको माइनस का जो सेम हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेस पे सीधा क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है, माइनस की जगह पे प्लस पूछ सकता है, और पूछने के बाद ना आपने ये ध्यान देना है कि प्लस पूछ रखा है तो मैं वही फॉर्मूला वही कंसेप्ट अप्लाई करूँगा, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आप, इफ़ a³ प्लस में b³, और ये साइन का एक्चुअली कोफिशिएंट है, ठीक है, और कोस का ये हो गया, ये है, हमें माइनस इसका ये, ठीक है, और इसका ये है, हमने ये भी गिवन है, देन इसका मान निकालना है। भाई इजी है यार, हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, हमने तो ये इक्वल निकालना है। देखो कैसे करोगे आप, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, अच्छा जी, और फिर हम करेंगे a³ माइनस में b³ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये 49 और 25 कितना हो जाएगा भाई 74। अब यहाँ पे मामला अटकेगा, अब मामला अटकेगा क्या, आप या तो कोई भाई सोचेगा यार इसका स्क्वायर खोल लेते हैं फिर पावर में आ जाएगा, बिल्कुल है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर खोल लो और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर खोल लो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा यहाँ पे ये है, अगर कोई भाई सोचेगा, क्योंकि देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो मैं बेसिक बता ही देता हूँ, बाकी तो सीधा इसका है 2a⁻6 और प्लस में b⁻6 आ जाएगा और सोल्व हो जाएगा। देखो खोल लेते हैं, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a², तो इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 हो जाएगी, प्लस में b² और प्लस में 2a और b, और फिर प्लस में ये हो जाएगा भाई ये, और ये माइनस में 2a। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये तो कट गया ना, बचा है ये, ठीक है, तो ये a⁻6 और a⁻6 कितना हो जाएगा 2a⁻6, ये 2b⁻6, बस वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो 2 कॉमन ले लोगे, a⁻6, ये इतना बेसिक एग्ज़ाम में नहीं करने आए यार, कभी एग्ज़ाम में करने बैठ जाओ, ये तो बस आप लोगों को अभी बताने के लिए है, ताकि किसी भाई को डाउट ना रहे कि यार ये चीज़ कैसे हो गई। अरे रहती है, काफ़ी बच्चों को रहती है भाई, कोई भाई अगर देखता है तब। तो 2 3 6 और 2 7 14, 37 क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हमारा मान हमसे यही पूछा, a⁻6 प्लस में b⁻6 का मान कितना हो गया 37। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर हम ध्यान से देखें
तो क्या पूछ रखा है ये ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, नहीं लगा तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप एक बात बताओ, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए माइनस में बी, राइट। सो नाउ व्हाट वी डू गाइस, तो लगा दो आप। एक्चुअली हमें निकालना तो यही है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 27 क्या है, 3 का स्क्वेयर ही तो है, नहीं क्यूब है, 3 3 9 30 27, ये तो भैया नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ही मानूँ पूरे को, फिर ए स्क्वेयर करूँ और फिर इसको मान के बी स्क्वेयर करूँ, इट कैन बी पॉसिबल। हाँ तो इसको पूरा मान के कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है ए प्लस में बी, ए प्लस में बी हो जाएगा कोस 27 प्लस में साइन 27, और ए माइनस में बी हो जाएगा कोस 27 माइनस में साइन 27, है ना। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये तो गिवन है ना, ये तो के का एक्चुअली गिवन है कि हमें सिर्फ ये निकालना है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अगर आपको ये गिवन है तो ये निकालने का फॉर्मूला, इसको x के बराबर मान लो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस में एक्स मान है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपना भाई मान क्या आ जाएगा, x का मान पूछा है तो x का मान आ जाएगा ये 2 है, ठीक है, ये इधर आएगा तो ये, या फिर ये उधर जाएगा, ठीक है, ये के उधर जाएगा तो 2 माइनस में के स्क्वायर, 2 माइनस में के स्क्वायर, और इसका ये एक्स, ये रूट का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई अपना, इस माइनस नहीं है, ठीक है, एक्स का मान ये हो गया। नाउ व्हाट वी डू गाइस, बस तो पुट ही करना है अभी, और क्या करना है। और हम इसमें और क्या कर सकते हैं यार, एक्चुअली ना मैं ये साइन का एंगल के ऊपर थोड़ा सा सोच रहा हूँ। तो यार आपने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव आएगा, हम नेगेटिव, देखो ये प्लस माइनस आया ना, तो प्लस माइनस आया है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे प्लस वाला। अब आप कहोगे प्लस वाला ही क्यों लेना है मेरे भाई, मैं यही चीज़ सोच रहा था, मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं आई बात। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका एंगल है ना 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में होता है, चाहे कोस पे हो साइन पे हो, ठीक है, इसके बीच में होता है, तो कोस हमेशा साइन से बड़ा होगा। आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जो कोस थीटा होगा वो हमारा साइन से बड़ा होगा व्हेन, जब हमारा जो एंगल है थीटा है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है। तो भाई यहाँ पे ये कोस बड़ा है और साइन छोटा है, बड़ा है तो भैया बड़े में से छोटी चीज़ जाएगी तो पॉजिटिव बड़े की पार्ट ही तो बचेगी, तो बड़े की पार्ट बचेगा तो भैया ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आएगा ना कि माइनस। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ज़रूरी है ध्यान रखना। कभी आप ये सोचो कि यार प्लस माइनस आ गया और के की मल्टीप्लाई कर दो, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक तो ऑप्शन में नहीं तो कॉमन सी सेंस है, माइनस नहीं है तो पॉजिटिव रहा होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट से देखेंगे तो कंसेप्ट ये कहता है कि भाई कोस और साइन का मान में, मतलब एंगल अगर हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो भैया कोस बड़ा होगा उस डिग्री में और साइन हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से इसलिए हम प्लस लेते हैं, तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई करना है और तो क्या है ये 2 माइनस में के स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विच वन इज़ अपना राइट, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ कोस 45 डिग्री प्लस में साइन 41 डिग्री बराबर है के, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो भैया हमारा फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए माइनस में बी और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। हाँ तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा कोस 41 माइनस में साइन 41, बी हो गया हमारा ये, स्क्वेयर में कर दो तो ये हो जाएगा भाई कोस स्क्वेयर 41 प्लस में साइन स्क्वेयर 41 एंड प्लस में ए बी, तो कोस 41 और साइन 41, ठीक है। अब मैंने इतना आपको लिख के बताया, आपने एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये सब शॉर्ट मामला होता है करने का। कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ठीक है जी। और ये आ गया, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एरिया थोड़ा कम है ना। ये अपना, इसको मैं सी कोस और इसको मैं साइन एस, तो कोस माइनस में साइन और यहाँ से ये 1 प्लस में कोस और साइन, ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब हमें ये तो पता है, ये भी नहीं पता, ये निकाल लेंगे हम,
ठीक है। और हमने ये दो मल्टीप्लाई में कोस और साइन निकालना है, राइट। तो सबसे पहले तो आप इसी को निकालो, इसको निकालोगे तो हमारा उससे निकल जाएगा cos 41 प्लस में sin 41। अगर हमारा k है तो माइनस में क्या आएगा, तो हमारा अगर हम cos 41 माइनस में sin 41 निकालेंगे तो ये बराबर रख देंगे x के, तो ये आ जाएगा भाई, x का मान आ जाएगा रूट में 2 माइनस में k स्क्वेयर, और ये प्लस माइनस। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और आपको पता है मामला अगर थीटा हमारा 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में है तो हमारा कोस बड़ा होता है, तो कोस बड़ा होता है तो पॉजिटिव साइन लेंगे ना कि नेगेटिव। ये मामला सोल्व हो गया। अब हम क्या करें भाई, अब हमने निकालना है ये सी और कोस और साइन, तभी बात बनेगी। ए बी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये कोस और साइन है, तो आपने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब कोस और साइन निकालना हो तो हमें ये पता है कि कोस ए प्लस में साइन ए ये बराबर के है। अगर मैं इसके बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो हमारा मान आ जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे आएगा, देखो कोस ये 41 प्लस में साइन 41, अरे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, तो ये हो गया, इसका आप स्क्वेयर कर दो तो भाई ये a प्लस में b का होल स्क्वेयर बन गया, तो कोस स्क्वेयर 41 प्लस में साइन स्क्वेयर 41, ये तो 1 हो गया, और प्लस में 2 कोस 41 और साइन 41 इज इक्वल टू के स्क्वेयर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ से अपना कितना मान आ जाएगा, ये यार ये 1 हो गया, तो ये 1 प्लस में 2। सो नाउ व्हाट वी डू, एक काम करते हैं भाई, कोस स्क्वेयर 41 और साइन स्क्वेयर 41, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस में 1। ये इसके साथ में 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, वो प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया कोस 41 और साइन 41, यही तो हमने निकालना था। तो यहाँ पे बस आपने पुट करना है मामला 2 माइनस में के स्क्वेयर, और ये हो जाएगा भाई 1 प्लस में के स्क्वेयर माइनस में 1/2। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है मेरे भाई। अब ये आपने इसको सोल्व करना है, सोल्व तो बाद में करना है, सीधा ही ऑप्शन दे तो रखा है आपके सामने, ये है नहीं यार, इसको थोड़ा सा और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो फिर तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 में से एक जाएगा तो हाँ ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2 में से एक जाएगा, 1 प्लस में के स्क्वेयर बाई 2, ये किधर है, ये रहा ना ये, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ये मेंस का है, ये प्री का नहीं है भाई, कि प्री में ऐसा क्वेश्चन दे देंगे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, मैं साइन को एस और कोस को सी लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा भाई साइन एल्फ़ा माइनस में कोस एल्फ़ा अपॉन में साइन एल्फ़ा प्लस में कोस एल्फ़ा। ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है, तो ये एक किस्म से रेशो ही तो है, तो रेशो हटाओगे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात तो आप लोगों को पता है भाई। हाँ बिल्कुल पता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम ये रेशो हटाएंगे तो वेरिएबल मतलब कोई भी कांस्टेंट लगा लो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एल्फ़ा माइनस में कोस एल्फ़ा इज इक्वल टू वेरिएबल से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा के साइन थीटा, भाई रेशो है ना एक्चुअली में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अगर हम वेरिएबल नहीं रेशो हटाएंगे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस में कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा भाई अपना के कोस थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और फिर कर दो इनको जोड़। तो
आप जब आप स्क्वेयर करोगे तो भाई इसमें स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर हो जाएगा, ये स्क्वेयर, ये स्क्वेयर, ये स्क्वेयर। यहाँ से जब हम स्क्वेयर करेंगे तो ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर का ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इधर से करेंगे तो ए स्क्वेयर, यार ये माइनस का थोड़ी ना आएगा, प्लस का आना चाहिए भाई, है ना। बोथ साइड स्क्वेयरिंग तो मामला तो यही रहेगा यार। ये माइनस का कैसे लिख दिया इसने, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा भाई। क्योंकि जब आप ए है तो ये माइनस में साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन अल्फ़ा माइनस इसमें कोस अल्फ़ा का होल स्क्वेयर करोगे तो भाई फिर रिजल्ट क्या है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, एक बार बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो बोथ साइड इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और ए माइनस में बी का होल स्क्वेयर ना, तो प्लस में कोस स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस में 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। इधर से जब हम खोलेंगे, मैं लिख देता हूँ 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इधर से इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस में 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ज़रा जोड़ना इनको तो ये तो कट जाएगा, ये साइन स्क्वेयर अल्फ़ा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा 1 का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा 1 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा भाई अपना साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा, ये तो 1 होता है, और के स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ये के तो कांस्टेंट रह जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा भैया यहाँ पे। मामला ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, 2 और ये हो जाएगा के स्क्वेयर का मान आ गया 2, के का मान आ गया प्लस माइनस में √2। नाउ व्हाट वी डू गाइस, हमने इसका मान तो निकाल लिया, अब हमसे पूछा क्या है ये तो देखो। हमसे क्या पूछा है भैया, हमसे क्या पूछा है, जब हमने ये रेशो चेंज किया था तो साइन अल्फ़ा माइनस में कोस अल्फ़ा ना, हमसे ये साइन अल्फ़ा प्लस में कोस अल्फ़ा किसके बराबर था भाई, के कोस थीटा के, है ना। ये साइन अल्फ़ा प्लस में कोस अल्फ़ा किसके बराबर था, के कोस थीटा के। तो यहाँ से के क्या आया है हमारा भाई, प्लस माइनस में √2 और ये हो जाएगा कोस थीटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना, पसीने ला दिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, हमेशा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा हमारा 23/17 है। अरे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना, तो मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस को देखना है कि वो उनका मान क्या हो सकता है। भाई एलसीएम लोगे तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये है 23/17, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सीधी सी बात है, आप एक ट्रिपलेट लगा के देख लो, क्या पता ट्रिपलेट सेट हो रहा हो यहाँ पे। तो 17 किस ट्रिपलेट में आता है भाई, 8 15 17। अगर 8 15 17 रखते हैं तो परपेंडिकुलर बेस का जो सम है वो 23 हो रहा है, तो 15 और 8 कितना होता है, 23 हो रहा है। तो हाँ, हमें आइडिया क्या हो गया, पक्का हो गया, हमारा सेटिस्फाई होगी कंडीशन कि भाई परपेंडिकुलर बेस का सम 23 होना चाहिए, हो रहा है, और हमारा हाइपोटेनस 17 होना चाहिए। तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, सेट हो गया। सेट हो गया तो आपका मामला सोल्व हो गया। पूछा क्या है आपसे, ये माइनस में पूछा है, तो पी अपॉन में ये पूछा है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते, परपेंडिकुलर में से आप ये घटाओगे तो बड़े में से घटाना पड़ेगा ना। तो साइन में परपेंडिकुलर साइन, अरे इसको उल्टा ले लो ना यार। तो यहाँ से एक्चुअली में प्लस माइनस का मामला रहेगा, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर वैसे तो ये है, इसको आप 15 ले लो, इसको 8 ले लो, कोई इशू नहीं होता, ये चेंज होता है। लेकिन हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती है। तो 15 माइनस में 8 अपॉन में 17, ये हो जाएगा भाई प्लस माइनस का आएगा 7/17। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी, ये टाइप चेंज हो गया है, इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े खतरनाक होते हैं। आपने बस खतरनाक कुछ नहीं होते, ये होता है कि आप लोग अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, एक तो ट्रिपलेट याद हैं तो आप आराम से ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ, परपेंडिकुलर और बेस का सम 23 होना चाहिए, हाइपोटेनस हमारा 17। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखें तो भाई व्हाट वी कैन डू,
इफ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा 1/29 है ना। तो यहाँ से ये इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और अपना ये माइनस में हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा 1/29। तो हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है भाई जिसका डिफरेंस परपेंडिकुलर बेस का 1 आता और हाइपोटेन्यूज हमारा 29। तो भाई 29 तो ऐसा ट्रिपलेट है हमारा 20 21 20 21 29, ये हमारा एक ट्रिपलेट है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 होता है और ये हो गया सेट मामला। तो ये प्लस कितना हो जाएगा, तो 20 और 21 41 41 अपॉन में 29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। करके देख लो, चाहे प्लस पूछा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर तो प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना 20 और 21 बेस कितना 20, तो 41 अपॉन में 29। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।